यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। इंद्री में गेहूं की खरीद की व्यवस्था को लेकर आढ़तियों और मार्केट कमेटी के सचिव में ठन गई। इस खरीद व्यवस्था को लेकर इंद्री हलके के आढ़तियों ने विरोध प्रकट करते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मामले को बढ़ता देख मार्केट कमेटी सचिव हकीकत राय ने मंडी में आढ़तियों से मुलाकात की। इस मौके पर आढ़तियों ने सचिव पर दुर्व्यवहार करने व गेहूं खरीद में धांधली किए जाने के आरोप लगाए। आढ़तियों ने सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे लोग सचिव से कार्यालय में मिलने जाते हैं तो वो सही ढंग से बात नहीं करते। वहीं सचिव मंडी प्रधान के साथ मिलकर अपने चहेते किसानों के पास गेहूं लाने के मैसेज भेज रहा है। मंडी के पूर्व प्रधान व भाजपा नेता रघुवीर बतान ने सचिव पर आरोप लगाया कि सचिव अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर रहा है और जनता में सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है। इसे तुरंत यहां से बदल देना चाहिए। कई आढ़तियों का आरोप है कि ऐसे किसानों को फोन पर मैसेज भेजे जा रहे हैं जिन्होंने अभी अपनी फसल भी नहीं काटी। वहीं किसी आढ़ती के पास पिछले 2 दिनों से लगातार गेहूं आ रही है। वहीं कई ऐसे आढ़ती हैं जिनके पास एक भी गेहूं की ट्राली नहीं आई है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, मैं 2 साल इंद्री मंडी का प्रधान रहा, परंतु आज की व्यवस्था देख करके मुझे दुख हो रहा है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूं, डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट भी हूं, परंतु आज इस सेक्रेटरी ने इंद्री में जो मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी है, इसने सारा मंडी का वातावरण बिगाड़ दिया। जब एक एसोसिएशन का फैसला हुआ था भी जितने भी हम आढ़ती हैं, एक आढ़ती के पास एक किसान आएगा, ये तय हुआ था भाई कोई लॉकडाउन को देखते हुए उसका भी ठीक सिस्टम चलता रहे, परंतु इस व्यक्ति ने, भ्रष्ट व्यक्ति ने किसी की नहीं बात मानी। एक आढ़ती के पास जिसके चाहते हैं उनके पास 2-2 किसान आते हैं और एक के पास आते एक दाने नहीं तोड़ा बिल्कुल भी। ये हमारी सरकार को, बीजेपी को बदनाम कर रहा है। ये गलत आदमी है, गलत लोगों से मिला हुआ है। और नंबर 2, मैं बड़े दुख से कहता हूँ जो फूड सप्लाई एजेंसी है उसने जब अभी तक आढ़त नहीं दी, मजदूरी नहीं दी, पैसे नहीं दिए, काहे को खरीद करता है? इसकी खरीद बंद करी जाए, बल्कि स्टेट वेयर हाउस को या फुड को दिया जाए। फूड सप्लाई का तो खरीदने का हक है ही नहीं। जब पिछले पैसे नहीं दिया हमारे, आगे क्या देगा? क्या यकीन करे फूड सप्लाई का? क्या बातें करें? ये कागजों में बातें करते हैं, ये किसी की मानते नहीं। यहाँ सारे परेशान हैं। इस व्यक्ति ने मार्केट कमेटी और भी गड़बड़ करी। हमने सीरियल वाइज बना करके क्रमांक नंबर 1, 2, क्रमांक 2 ऐसे एक सिस्टम दिया था, भी प्रोटोकॉल बनाया था, भी इनके पास मैसेज आएगा, परंतु हमने पता था किसकी तैयार है फसल, किसकी नहीं है। इसने अपनी मर्जी से लॉटरी सिस्टम बना दिया, जिसकी फसल भी तैयार नहीं है उसने मैसेज भेज दिया। वो आ नहीं सकते, जिसकी तैयार है वो ले नहीं सकते। तो सारा माहौल बिगाड़ रखे। मेरा तो कहना है इसको सस्पेंड करा जाए, यहाँ से निकाला जाए और ठीक लोगों के सहमति के अनुसार जो मौजूद ठीक व्यक्ति, जो परिचित व्यक्ति जानते हैं सारे बारे में, उनकी राय से, अनुशासन से मंडी चलाया जाए। नहीं तो लोग आढ़ती किसान सारे सड़कों पाएंगे। लॉकडाउन का बहुत मामला गड़बड़ होगा। मैंने दुख का बड़ा विषय है ये। डीएफएससी का पिछले पैसे नहीं दिए, अभी हमारी मीटिंग होगी। अगर ये, मैं पहले तो कह नहीं सकता, ये तय करेंगे हम। अगर कोई निर्णय हुआ तो इसको भी हम खरीदने नहीं देंगे इंद्री में, बिल्कुल मंडी में ऐसा नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। लॉकडाउन होने की वजह से पहले ही 10, 15, 20 दिन लेट आई फसल, लेट आ रही है, जबकि 10-15 दिन पहले आनी चाहिए थी। इन्होंने जो पॉलिसी बनाई, इन्होंने पहले तो मांगे सीलर आदमी के हिसाब से 10, भाई आप अपने 10 आदमी दो भाई जी हर दुकान से, वो दे दिए। उसके बाद इन्होंने कहा ऐसे नहीं काम चलेगा, और भाई सारे दो आप, जिसके पास मतलब जितने आढ़ती हैं, जितने भी ग्राहक हैं ना, एक आढ़ती सारे दो। हमें वो सब ने लिख के वो दे दिए। अब ये नहीं पता इनकी पॉलिसी क्या है। किसी को जिसका 20,000 बोरी आनी थी उस पर एक दाना नहीं आया है, किसी बात रोज 2 आ रही। ये क्या, ये समझ में नहीं आ रहा हमारा क्या माजरा है। तो अब देखो हमारा सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी नहीं चाहिए तो इसे तो हम क्या कहेंगे भाई कहीं ना कहीं दाल में काला यही है। तो व्यवहार को लेकर के भी कुछ लोगों के साथ व्यवहार ठीक होता तो यहाँ ये पब्लिक क्यों इकट्ठी होती है, ये आढ़ती भाई क्यों इकट्ठे होते हैं? लॉकडाउन में जितना कोऑपरेट हमारी एसोसिएशन, हमारी अनाज मंडी, हमारे सब भाई कर रहे हैं सरकार के साथ, लेकिन ये हमारा साहब यहाँ सबसे गलत हो रहा बिल्कुल। अब तो कब गिरेगी जी फसल, कैसे आएगी? ऊपर से भगवान रूठ रहा, ऊपर भगवान का नहीं पता कब क्या करते हैं। तो इन्होंने अपना सिस्टम सुधारना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए सही। सही तो बहुत हैं जी, उसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा।
जैसे कि सारे आड़ती भाई यहाँ इकट्ठे हुए थे, प्रधान की जिम्मेवारी बनती थी भाई यहाँ के मैं देखूँ भाई मंडी में क्या हो रहा है क्या नहीं। प्रधान जी ने अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा और वहाँ यहाँ तक अब तक नहीं आया, तो उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। आड़ती भाइयों को इकट्ठा करके भाई क्या बात है, आप क्यों इकट्ठे हो रहे, कुछ कारण पूछो, हल करूँगा मैं, सेक्रेटरी से मिलूँगा, तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। आड़तियों की नाराज़गी थी कि काफ़ी आड़तियों की बारी नहीं आई थी, तो इसमें माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई। सभी आड़तियों और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, आड़ती प्रधान, सभी के बीच में जो भी समस्या थी उसका निवारण किया गया है। संतोषजनक एक व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि आगे ये समस्या नहीं आएगी और ख़रीद सुचारू रूप से फिर से शुरू हो गई है। जिस किसान का नंबर है केवल वही अपनी फसल ला सकता है, और वो किसान कितनी फसल ला सकता है जितनी उसने रजिस्टर्ड की हुई है, उस पर कोई रोक नहीं है। नाराज़गी नहीं थी, थोड़ा बहुत कोई समस्या थी, वो बैठ कर के एसडीएम साहब बीच में थे, सेक्रेटरी थे, बीडीओपी साहब था, मैं बीच में थे, और सभी एसोसिएशन जो आड़तियों के वो थे, बैठ कर के उस मसले को हमने सॉल्व कर दिया है। अब कोई नाराज़गी नहीं होगी और बिल्कुल प्रॉपर वे से, शांतिपूर्ण वे से अब काम चलेगा। ऐसा है आड़ती को थोड़ा छूट दी गई है। किसान जो बुलाएंगे, जैसे एक दिन में मंडी में इंद्री में 100 आड़तियों को बुलाना काम करना था, अब ये आड़तियों में छोड़ दिया। किस किसान को बुलाएंगे वो आड़ती डिसाइड करेंगे, ना कि प्रशासन करेगा, तो आड़तियों में छोड़ दिया वो। इसलिए जब आड़ती इस बात से खुश हैं, प्रशासन खुश है, तो इसलिए उनका जो मसला था आज बैठ करके शांतिपूर्ण ढंग से हल कर दिया गया। अब मेरे ख्याल में ना आड़तियों की समस्या रही है ना किसानों की रही है। किसानों की जो समस्या कहते थे भी एक किसान को कोई लिमिट लगा दी थी भी 1 टाली 2 टाली की, वो भी कंडीशन नहीं है। जो हमारे कृषि मंत्री दलाल जी उसने अब ये कह दिया है, घोषणा कर दिया, जब किसान की बारी आएगी जिस दिन, तो वो जितनी उसकी पोर्टल पे उसने नोट करा रखी है, जिसने करा रखी है उसकी एवरेज के हिसाब से 22 कुंटल है 23 कुंटल जो बनती है वो ले सकता है। उस पर कोई मतलब उस पर कंडीशन नहीं रही है। कुछ बकाया है जो आड़तियों की मिशन थी वो तो उनकी मिल चुकी है, बाकी कोई लेबर का मामला है, लेबर रुकी है, तो वो धीरे वो प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है मामला, और बहुत शीघ्र ही वो भी मतलब मिलने जा रहे हैं, मिल जाएगा।